नमस्कार दर्शकों, पवित्र आसमानी किताब कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद को इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के महीने में प्राप्त हुआ था। इसलिए इस्लाम धर्म में रमजान को एक पवित्र महीना माना जाता है और यही वजह है कि रमजान के इस महीने में मुसलमान भाई बहन कुरान को पढ़ते हैं, रोजे अर्थात उपवास रखते हैं, जकात अर्थात गरीबों को दान देते हैं और कुरान का ज्ञान देने वाले अल्लाह को कादिर अल्लाह मानकर उसकी इबादत करते हैं। लेकिन आज के हम अपने इस वीडियो में रमजान के मौके पर आपके सामने इस्लाम धर्म में फैली भ्रांतियों का खुलासा इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ अर्थात कुरान मजीद से करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। भ्रांति नंबर 1, मुसलमान भाई बहन मानते हैं कि जिस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वह हमारा कादिर अल्लाह है, जबकि संत रामपाल जी महाराज पवित्र आसमानी किताब कुरान मजीद से बताते हैं कि सूरह अस सजदा 32 आयत नंबर 4 में लिखा है कि वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके बीच हैं 6 दिन में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा न तुम्हारा कोई अपना है, न सहायक है और न कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला है। फिर क्या तुम होश में न आओगे? साथ ही कुरान का ज्ञान हजरत मोहम्मद पर उतारने वाले अल्लाह ने सूरह बकरा 2 आयत नंबर 255 में कहा है कि अल्लाह वह जीवंत शाश्वत सत्ता है जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वह न तो सोता है और न उसे ऊंघ लगती है। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है उसी का है। कौन है जो उसके सामने उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब बातों को जानने वाला है, या वह जान सकता है जिस पर वह अनुग्रह करे। उसका राज्य आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है और उनकी देखरेख उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। सब एक वही महान और सर्वोपरि सत्ता है। यही प्रमाण सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में दिया गया है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों की बात न मानना, क्योंकि वे कबीर अल्लाह को नहीं मानते। उनका सामना अर्थात संघर्ष मेरे द्वारा दी गई कुरान की दलीलों के आधार से बहुत जोर से यानी दृढ़ता के साथ करना, अर्थात वे तुम्हारी न माने कि कबीर अल्लाह ही समर्थ अर्थात कादिर अल्लाह है, तो तुम उनकी बातों को न मानना। यह कबीर वह कादिर अल्लाह है जिसने सब सृष्टि की रचना की है। उसने पानी की बूंद से मानव स्त्री पुरुष उत्पन्न किया। जो इस अल्लाहु अकबर को छोड़कर अन्य देवों व मूर्तियों की पूजा करते हैं जो व्यर्थ है, वे साधक को न तो लाभ दे सकते हैं न हानि कर सकते हैं। वे तो अपने उत्पन्न करने वाले परमात्मा से विमुख हैं। और ए पैगंबर, उस जो जिंदा बाबा के वेश में तेरे को काबा में मिला था, उस अल्लाह कबीर पर विश्वास रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। वह अपने बंदों के गुनाहों पापों से अच्छी तरह परिचित है, यानी सत्य साधक के सब पाप नाश कर देता है। कबीर अल्लाह अर्थात अल्लाहु अकबर वही है जिसने सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की, फिर ऊपर अपने निज लोक में सिंहासन पर जा विराजा। वह कबीर अल्लाह बहुत रहमान है। उसके विषय में पूर्ण जानकारी किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछो, उससे जानो। दर्शकों, बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा कुरान मजीद के बताए गए उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि 1. कुरान शरीफ का ज्ञानदाता जिसे मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं वह कादिर अल्लाह अल्लाहु अकबर यानी पूर्ण समर्थ परमात्मा नहीं है। 2. मुसलमान जिसे अपना अल्लाह मानते हैं उसे उस कादिर अल्लाह की जानकारी नहीं है। 3. कुरान शरीफ में उस अल्लाहु अकबर की पूर्ण जानकारी नहीं दी गई। 4. वह कादिर अल्लाह जिसने सर्व सृष्टि की रचना की जो अपने सच्चे भक्तों के गुनाहों अर्थात पापों को नाश कर देता है, वह अल्लाह कबीर है जो कुरान ज्ञान बताने वाले से अन्य है। 5. इससे इस्लाम धर्म का अल्लाह को बेचून अर्थात निराकार मानना भी गलत सिद्ध होता है, क्योंकि जो सिंहासन पर विराजमान होगा वह निराकार थोड़े होगा। 6. उस कादिर अल्लाह की पूर्ण जानकारी के लिए कुरान का ज्ञान देने वाले अल्लाह ने बाखबर यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए निर्देश दिया है। इसलिए सभी मुसलमान श्रद्धालुओं को बाखबर तत्वदर्शी संत की तलाश करनी चाहिए। भ्रांति नंबर 2, इस्लाम धर्म में धारणा है कि एक बार सभी मरते जाएंगे और उन्हें कब्रों में दबाते जाएंगे। जब खरबों वर्ष बाद कयामत आएगी तो अल्लाह उन्हें जीवित करके उनके कर्मों के आधार पर जन्नत या जहन्नुम में भेजेगा। अर्थात जैसा हिंदू धर्म में माना जाता है वैसा हमारे धर्म में जन्म के बाद मृत्यु, फिर मृत्यु के बाद जन्म
अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। जबकि बाखबर संत रामपाल जी महाराज पाक पुस्तक कुरान मजीद से बताते हैं कि कुरान ज्ञान देने वाले ने कुरान की सूरत कहफ 18 की आयत 47 और 48 में कहा है कि पृथ्वी तो रहेगी, उस पृथ्वी को तुम देखोगे कि खुला मैदान पड़ा है, उसके ऊपर के पर्वत व अन्य रचना नहीं रहेंगे और सब लोग परमात्मा के सामने अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए पंक्ति में खड़े होंगे। फिर सूरत मुल्क की आयत 2 में कहा है कि जिस अल्लाह ने मरना और जीना बनाया ताकि तुम्हें जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, वह अल्लाह बड़ा बलवान और बड़ा ही क्षमा करने वाला है। वहीं सूरह अर-रूम 30 की आयत नंबर 11 में कहा है कि अल्लाह पहली बार सृष्टि को उत्पन्न करता है, फिर उसे दोहराएगा यानी पुनरावर्ती करेगा। इसके अलावा सूरह अंबिया 21 आयत नंबर 104 में कहा है कि उस दिन आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे पुलंदे में कागज लपेट देते हैं। जिस तरह हमने कायनात अर्थात सृष्टि को पहले पैदा किया था, उसे हम दोहराएंगे। यह वादा हमारे जिम्मे है, हमने जरूर करना है। वहीं सूरह अल बकरा 2 आयत 243 में कहा है कि तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ विचार किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हजारों की तादाद में थे। अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ, फिर उसने उनको दोबारा जीवन प्रदान किया। वहीं एक समय एक वलीद बिन मुगहरह नामक व्यक्ति ने पहले तो मुसलमानी स्वीकार की, उसको अच्छे लाभ भी हुए। वह पहले विरोधियों का सरदार था, बाद में हजरत मोहम्मद जी की खिलाफत करने लगा, कुरान को जादू करार देने लगा तथा कहने लगा कि यह तो मानव द्वारा बोली वाणी है, अल्लाह की नहीं है, तथा हजरत मोहम्मद को जादूगर बताने लगा। तब कुरान ज्ञान देने वाले अल्लाह ने सूरह मुद्दस्सिर 74 की आयत नंबर 26-27 में कहा कि मैं शीघ्र ही उसे नरक यानी जहन्नुम में झोंक दूंगा, यानी नरक की आग में डाल दूंगा। दर्शकों, कुरान मजीद के उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म में भी पुनर्जन्म होता है। इस्लाम धर्म में जो धारणा है कि एक बार सभी मरते जाएंगे और उन्हें कब्रों में दबाते जाएंगे, जब कयामत आएगी तो उन्हें जीवित किया जाएगा, यह एकदम गलत सिद्ध होती है। क्योंकि यदि कयामत तक कब्रों में ही रहना होता तो कुरान ज्ञानदाता यह नहीं कहता कि मैं उसे शीघ्र ही नरक यानी जहन्नुम में झोंक दूंगा, या जैसे मैंने पहले पैदा किया था पुनः यानी दोबारा पैदा करूंगा। दर्शकों, इससे यह सिद्ध होता है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम प्रवक्ताओं, मौलवियों, उल्लेमाओं को अपनी पवित्र पुस्तक कुरान मजीद अर्थात कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं है, बल्कि वह बाखबर संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिनका जिक्र सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में है। क्योंकि बाखबर संत रामपाल जी महाराज को कुरान शरीफ का पूर्ण इल्म है, अतः सभी मुसलमान भाई बहनों से निवेदन है कि आप बाखबर संत रामपाल जी महाराज से संपूर्ण इल्म प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान YouTube चैनल देखें या बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पाक पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को संत रामपाल जी महाराज ऐप से निशुल्क डाउनलोड करके पढ़ें। अध्यात्म की ऐसी ही सत्य जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।